जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद सभी दोस्तों को। सभी प्यार साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है बहुत ही शानदार तरह से चल रही होगी। और कल आपका संडे है, तो जिन भी दोस्तों की क्लासेस कुछ छूट गई हैं या जिन्होंने बैच बाद में लिया है वो पुरानी क्लासेस को कवर करने का प्रयास करें, या फिर जिनकी कंप्लीट चल रही हैं वो सभी रिवीजन विशेष तौर पर जरूर करें। ठीक है, तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका MS वर्ड का पार्ट 16। MS वर्ड का पार्ट 16, MS वर्ड के सभी मेन्यू बार जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी हम आज की क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम MS वर्ड को आज की क्लास में यहाँ पर फिनिश करने वाले हैं। फिर अगर इससे रिलेटेड कुछ मिसलिनियस यानी कि कुछ ऐसे सवाल जो कि MS वर्ड के मेन्यू बार के अंदर ही नहीं आते, कुछ अगर छूट रहा होगा तो उसे हम फिर किसी और क्लास में कुछ पॉइंट्स को अलग वन लाइनर के फॉर्म में समझ रहे होंगे। तो एक बार आप सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक? अच्छा, साइंस की क्लास चल रही है। ओके, साइंस की क्लास को बंद करवा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाएं आप, फिर इसे शुरू करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, 1 मिनट रुक जाएंगे बस। साइंस की क्लास को ऑफ करवा रहे हैं, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, पता नहीं लग पाया था कि साइंस की क्लास चल रही है। चलो 1 मिनट रुक जाएंगे सभी दोस्त, फिर शुरू करते हैं क्लास को। बाकी आप सभी बताएंगे कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। बढ़िया चल रही है एकदम। चलो, वेरी गुड। अच्छा, आप सभी की जो वर्कशीट थी कल की और परसों की क्लास की, जो आपकी वर्कशीट थी, इसे क्या है अपलोड करवा दिया गया है। कहां पर? कल की और परसों वाली क्लास की वर्कशीट को अपलोड करवा दिया गया है। तो जिन भी दोस्तों ने इस क्लास के बाद में उस वर्कशीट को सॉल्व कर लेना, 20 क्लासेस आपकी, सॉरी 20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन दोनों वर्कशीट में है, उन्हें आप सभी यहां पर जरूर सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बोला, कि आज की क्लास में हम अपने MS वर्ड को फिनिश करने वाले हैं। लेकिन अगर कुछ मिसलिनियस चीजें जो ऐसी कि इनमें से किसी टूल में नहीं आती लेकिन MS वर्ड से पूछ ली जाती हैं, तो उसके लिए हम एक अलग से क्लासेस लाकर वन लाइनर के तौर पर उन सभी चीजों को मैं आपको नोट करा दूंगा। ठीक है, तो सभी दोस्त एक बार फुर्ती में जुड़ जाएं, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे सभी दोस्त, साइंस की क्लास ऑफ हो चुकी है और सब लोग अब इधर आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वर्कशीट कहां मिलती है आपको। तो पेड क्लासेस पर क्लिक करेंगे, व्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, व्यू PDF पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे, क्या है, अपने पेज को जब स्क्रॉल करोगे तो आपको उसके नीचे वर्कशीट देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, तब तक बाकी के दोस्त भी जुड़ रहे हैं, कि आपकी जो वर्कशीट सॉल्यूशन, यानी कि मैंने अभी तक आपको जो कल वाली वर्कशीट दी है उसे मिलाकर के 11 वर्कशीट दी है। कितनी? 11। और अगर हम 11 में 10 का गुणा करते हैं तो 110 सवाल बनते हैं। कितने? 110 सवाल। तो इन 110 सवाल को मैं आपको कल की क्लास में, यहां पर कल की क्लास में 10 सवाल, आज के भी टोटल 120 क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में समझेंगे। और हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिकली अच्छे से समझेंगे कि कौन सी चीज कैसे हुई और क्यों हुई। ठीक है, चलो, बहुत अच्छी। तो ये जो आपकी क्लास है ये कितने बजे है? आपकी दिल्ली पुलिस वर्कशीट सॉल्यूशन मैराथन। अब तक का संपूर्ण रिवीजन इससे आपका हो जाएगा, क्योंकि हर टॉपिक के सवाल हैं। ये आपकी कल दोपहर 12 बजे है। कितने बजे है? याद रखिएगा, ये आपकी कल दोपहर 12 बजे क्लास है। कितने बजे? दोपहर 12 बजे। मैराथन नहीं है, 2-2.5 घंटे की क्लास रहेगी, इसे हम मैराथन कह सकते हैं। लेकिन आपका जो MS वर्ड है इसका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि MS वर्ड आज आपका लगभग खत्म भी होने जा रहा है। खत्म हो गया आज आपका MS वर्ड, लास्ट है ये आपकी क्लास, हम कह सकते हैं है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कि तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते, यानी कि तब तक आपको लगातार मेहनत करते रहना है जब तक कि आपका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन
नहीं हो जाता, सिर्फ एक यही बात है। आगे बढ़ेंगे, है ना। इसके बाद आप आगे देखेंगे कि व्यू मेन्यू क्या है जी। व्यू मेन्यू पर हम आते हैं और व्यू मेन्यू के कल हमने ये नाम देख लिए थे कौन कौन से, कि व्यू मेन्यू के अंदर कुछ ग्रुप कमांड होती हैं, जैसे कि व्यूज ग्रुप कमांड, इमर्सिव ग्रुप कमांड, पेज मूवमेंट ग्रुप कमांड, शो ग्रुप कमांड, जूम ग्रुप कमांड, विंडो ग्रुप कमांड, मैक्रोज और शेयर पॉइंट। ये सारे ऑप्शन हमें कहाँ मिलते हैं देखने के लिए, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं किसमें, व्यू मेन्यू में। कहाँ पर, ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें व्यू मेन्यू, या हम कहें व्यू रिबन, या हम कहें कि व्यू टैब, कहाँ पर, व्यू मेन्यू, व्यू रिबन या फिर व्यू टैब में ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या? अगर मैं आपसे पूछूं बताएं जूम करने का ऑप्शन हमें किस मेन्यू में मिलता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जूम करने का जो ऑप्शन है आपका, ये किस मेन्यू में मिलता है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। तो आप क्या कहेंगे यहां पे, तो आप यहां पर कहेंगे क्या, कि जो व्यू में जूम का ऑप्शन है ये व्यू मेन्यू में मिलता है। कहां पर मिलता है? व्यू मेन्यू में देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, बिल्कुल लाइव क्लास है, ये टाइम यहां पर गलत हो रखा है, टाइम इस सिस्टम का टाइम गलत है। अभी जो आपका टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:13। कितने? 7:13 हो रहे हैं। चेक कर लेना जिन्हें भी रिकॉर्ड लग रही हो। ठीक है, रिकॉर्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये ऑप्शंस हमें मिलते हैं। अब एक एक करके हम इन ऑप्शंस को समझेंगे। और व्यू मेन्यू के अंदर जो पहली ग्रुप कमांड है वो है व्यूज ग्रुप कमांड। वो कौन सी है? व्यूज ग्रुप कमांड है। सभी लोग इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली है, तो फोन को लैंडस्केप फॉर्म में सामने रख दें। कमेंट पूरी तरह से क्या है, बंद कर दें, किसी भी प्रकार का कमेंट ना करें। इस व्यू ग्रुप कमांड के अंदर हमें एक रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट, टोटल कितने आइटम मिलते हैं? 5 मिलते हैं। कितने? 5। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताएं एमएस वर्ड के व्यू ग्रुप कमांड में, एमएस वर्ड के व्यू ग्रुप कमांड में आपको टोटल कितने नाम मिलते हैं? 5। और कौन कौन से वो 5 नाम होते हैं? तो वो आपके होते हैं रीड मोड, प्रिंट लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट। भैया ये है क्या? रीड मोड क्या है, प्रिंट लेआउट क्या है, आउटलाइन क्या है, वेब लेआउट क्या है, ड्राफ्ट क्या है, एक एक करके हर चीज को समझेंगे। ठीक है, चलो, बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट होता है। इसका मतलब क्या है? यानी कि जब भी आप अपने एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो उसका पेज कैसा दिखाई दे, किस प्रकार का दिखाई दे, इसके लिए हम यहां पर व्यूज ग्रुप कमांड, व्यू मेन्यू में व्यूज ग्रुप कमांड का प्रयोग करते हैं। अगर आपको जो आपने काम करा है उसे सिर्फ पढ़ने के मकसद से देखना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? रीड मोड का। अगर आपने जो काम करा उसका प्रिंट निकालने से संबंधित है तो आप किसका काम करोगे? प्रिंट लेआउट का। अगर आपने जो काम करा है उसे आप ये देखना चाहते हैं कि ये इंटरनेट पर, वेब पेज पर अपलोड होने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो हम किसका काम करेंगे? वेब लेआउट का। अगर आपको जो भी आपने काम करा है उसे कि पॉइंट बाय पॉइंट देखना है आपको, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आउटलाइन का। और अगर आपने जो काम किया उसका सिर्फ टेक्स्ट आपको देखना है, उसमें जल्दी एडिटिंग करनी है, तो हम यहां पर किसका काम करेंगे? ड्राफ्ट ग्रुप कमांड। ड्राफ्ट का। किसका? ड्राफ्ट का। 5 चीजें बताई, एक एक करके मैं आपको यहां पर इन्हें डिटेल में भी बताऊंगा। यहां पर आपको बस ऐसे ही याद रखनी है। देखो, कंप्यूटर हुआ है नहीं, कंप्यूटर का हुआ आपने बनाया हुआ है। समझो, जो चीज मैंने आपको यहां पर मुंह जुबानी बताई वही चीज आगे के 10 पेज में डिवाइड है। तो इतना कठिन नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। समझो कि व्यूज ग्रुप कमांड, जब आपका एमएस वर्ड ओपन होता है तो जैसा व्यू हमें दिखाई देता है, जैसा पेज हमें दिखाई देता है, उसके लिए रीड मोड, उसमें नाम दिया हुआ है रीड, यानी कि अपने एमएस वर्ड में किसी फाइल को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम यहां पर रीड मोड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आपको उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो हम यहां पर प्रिंट लेआउट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमें उसे देखना है कि अगर मैं इसे इंटरनेट पर अपलोड करूं, अगर मैं इसे वेब पेज पर अपलोड करूं तो कैसा दिखाई देगी ये फाइल हमें, तो हम यहां पर वेब लेआउट का प्रयोग करेंगे। किसका? वेब लेआउट का प्रयोग करेंगे। और अगर मुझे ये पूरा पैराग्राफ देखना है कि पॉइंट बाय पॉइंट कैसे बुलेट्स के रूप में दिखाई देने लगे, तो हम यहां पर आउटलाइन का प्रयोग करेंगे। और हमें सिर्फ टेक्स्ट और जल्दी एडिट करना है तो हम यहां पर ड्राफ्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े।
आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रीड मोड की। किसकी? अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी? रीड मोड की। ठीक है, तो किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए जो चीज मैंने आपको अभी बताई वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। लैंडस्केप कैसा होता है भाई? पुरानी क्लासेस नहीं देखोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पुरानी क्लासेस देखना मैंडेटरी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन कैसे पूछेगा सब कुछ बताएंगे। किसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ पढ़ने के लिए हम रीड मोड का प्रयोग किया जाता है, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं की जा सकती। रीड मोड इज यूज टू रीड अ डॉक्यूमेंट ओनली, नो एडिटिंग इज डन इन इट। शॉर्टकट की क्या होती है रीड मोड की? तो ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एफ। क्या है? ऑल्ट बटन के साथ डब्ल्यू, उसके बाद एफ अगर आप दबा दोगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका यहां पर रीड मोड में आपकी फाइल कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? तो कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे मैंने यहां पर आपका एमएस वर्ड ओपन किया, मैं यहां पर एमएस वर्ड को ओपन करता हूं, विनवर्ड टाइप करा हमने और एमएस वर्ड को ओपन कर लिया। ठीक है, अब मैंने यहां पर कुछ लिखा, अब हमने यहां पर कुछ लिखा, दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस और नो करके बताएंगे एक बार। तो इसमें क्या है? इसमें आपको रूलर वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या है आपका? भी ये प्रिंट लेआउट है। कौन सा? प्रिंट लेआउट। अगर मैं इसे सिर्फ पढ़ने के मकसद से रखना चाहूं तो मैं रीड मोड पर क्लिक करूंगा और अब ये किस में चेंज हो गई? अब ये सिर्फ पढ़ने वाले उसमें मकसद में चेंज हो गई आपकी, सिर्फ पढ़ने के लिए। क्या है? ये रीड मोड में आपका यहां पर कन्वर्ट हो चुका है कि आप इसे पढ़ सकें बस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये क्या होता है आपका? रीड मोड में कन्वर्ट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? व्यू मेन्यू में जाकर के रीड का प्रयोग करेंगे, रीड व्यू या रीड मोड का। इससे आप जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसे पढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद आप अगला देखेंगे जो नेक्स्ट है, ये हो गया हमारा रीड मोड। इसके बाद हम अगला देखेंगे प्रिंट लेआउट। कौन सा है? इसके बाद हम अगला देखेंगे प्रिंट लेआउट। बिल्कुल, है ना। प्रिंट लेआउट क्या है आपका? तो प्रिंट लेआउट का प्रयोग हम यहां पर, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने के बाद, यानी कि जब आपने कोई ऐसा काम करा है जिसे आप प्रिंट करना चाहते हैं, आपने कोई काम करा, आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो वो आप किस में देखेंगे? उस वर्क को आप किस में करेंगे? तो उसे हम प्रिंट लेआउट में करेंगे। तो इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद प्रिंटेड पेज पर कैसा दिखाई देगा देखने के लिए किया जाता है। वह प्रिंट होने वाले डॉक्यूमेंट इसी व्यू में तैयार किए जाते हैं। यानी कि कोई भी पेज प्रिंट होने के बाद वो कागज पर किस प्रकार का हमें दिखाई देगा, किस प्रकार से हमें प्रिंट होकर के दिखाई देगा, ये देखने के लिए। और प्रिंट करने वाले जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें जो टाइप हम करते हैं वो किस में करते हैं? प्रिंट लेआउट में ही करते हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाय डिफॉल्ट व्यू इन एमएस वर्ड। यानी कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो इनमें से कौन सा व्यू ओपन होता है? वो होता है आपका यहां पर प्रिंट लेआउट व्यू। ये जो 5 नाम है आपके, इनमें से कौन से वाले में काम होगा? तो जिसमें आप प्रिंट निकाल सकते हो उस वाले लेआउट पे आपका काम होता है। क्लियर है? बिल्कुल, है ना। तो आप देखेंगे इसकी शॉर्टकट की की अगर आपसे बात हो कि प्रिंट लेआउट व्यू की शॉर्टकट की क्या है, तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी। जैसे हमने इसे यहाँ पे चेंज किया था, अब हम ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी करते हैं तो ये अपना वापस किस में चेंज हो चुका है? ये आपका वापस प्रिंट लेआउट मोड में चेंज हो चुका है। किसमें? ये होता है आपका प्रिंट लेआउट मोड। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है क्योंकि उनके नाम में ही उनका मतलब छुपा हुआ है, उनके नाम में ही उनका मतलब छुपा हुआ है। रीड मोड यानी कि रीड करने के लिए, प्रिंट लेआउट यानी कि जिसका आप प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, अब एक डाउट आप लोगों के दिमाग में आएगा और आ चुका है, एक डाउट आप लोगों के दिमाग में आ चुका है जो लोग लगातार क्लासेस देख रहे हैं कि भैया आपने तो ये बताया था कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट होम मेन्यू ओपन होता है। ठीक है, जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट, देखें ये डाउट बताएंगे मुझे कितने दोस्तों के दिमाग में आया कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट होम मेन्यू ओपन होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होम मेन्यू ओपन होता है। ये बात आपने हमें बताई हुई है। होम टैब, होम मेन्यू क्या होता है? खुलता है, हम कह सकते हैं खुलता है अपने आप। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो?
अब आप कह रहे हो कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, अब आपने अपनी बात बदल दी कि जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, जब हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यानी कि स्वतः ही, ऑटोमेटिक, अपने आप, तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू ओपन होता है। कौन सा? प्रिंट लेआउट व्यू ओपन होता है। ये दोनों लाइनें लिख लेंगे, ये आपके एग्जाम में एज इट इज आपको छपी हुई मिलेंगी। अब ये बताओ कितने लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, यस और नो करके बताएं। कितने लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ भैया आपने ये बताया था, अब यहां पर ये बता रहे हो, तो कौन सा होगा? कितने दोस्तों के दिमाग में ये चीज आई? यस और नो करके मुझे बताएं, ठीक है? फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, है ना, क्लियर है ना? अब आप देखेंगे क्या, तो अब आप देखेंगे कि अंतर क्या है इन दोनों में। जैसे ये आपका एमएस वर्ड है, क्या है? ये आपका एमएस वर्ड है, तो ये जो पट्टी है ऊपर की, ये तो होम मेन्यू वाली खुलेगी। ये जो पट्टी है ये कौन सी खुलेगी? ऑटोमेटिक, ये खुलेगी होम मेन्यू। इसमें उसमें अंतर है, पट्टी खुलेगी होम मेन्यू। और अगर आपसे पूछे कि ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है इसका व्यू कैसा होगा, तो इसका व्यू होगा प्रिंट लेआउट। दोनों ही चीजों में अंतर है, दोनों ही चीजों में क्या होता है? अंतर होता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको क्या डाउट आ सकता है, वो ऑलरेडी हमें पता होता है, ठीक है? वो हमें खुद पता होता है कि आप क्या सोच सकते हो, वो अब मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। क्या डाउट था आपका कि ये होम मेन्यू में बात होती है इस पट्टी की, ये जो ऊपर रिबन है ये कौन सी खुलेगी, और व्यू का मतलब होता है कि ये, यानी कि होम मेन्यू। ये बात भी ठीक है, अगर आपसे मेन्यू पूछे तो आप होम मेन्यू बताएंगे, और अगर आपसे पूछे कि कौन सा व्यू, ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये किस प्रकार की दिखाई देगी, तो आप कहेंगे ये प्रिंट लेआउट खुलती है। कौन सी खुलती है? प्रिंट लेआउट, प्रिंट पर काम करने के लिए। क्लियर है? ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो टैब है और ये व्यू है। बहुत अच्छी बात कही है, ठीक है। चलो अब हम आगे देखेंगे, यहां तक क्लियर है। इसकी शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस पी है आपकी। और जो प्रिंट लेआउट व्यू है वो हमें कुछ कैसा दिखाई देता है? इस प्रकार का, इसमें इधर उधर रूलर वगैरह लगे होते हैं। ये आपका कैसा, आपसे पूछ सकता है, आपको एक फोटो दे दिया ये मान लो, और आपसे पूछा कि बताएं निम्नलिखित दिए गए चित्र में एमएस वर्ड के इस चित्र का क्या अध्ययन करें, और बताएं कि इसमें कौन से व्यू का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन से व्यू का प्रयोग हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? इसे देख करके आप कहेंगे भैया प्रिंट व्यू का, प्रिंट लेआउट व्यू का इसमें प्रयोग हुआ है। कैसे पता लगा? तो इसमें रूलर वगैरह, जो पेज का साइज है वो बस उतना ही दिखना जितना हमारा पेज A4 साइज का निकलेगा, इसके जरिए हमें यहां पर ये पता लग जाता है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि ये वाला पेज दे दिया और बताओ ये आपका कौन सा है, तो रीड मोड है। कौन सा है? रीड मोड। कैसे पता लगा? तो इसमें जितने भी एडिटिंग वाले टूल होते हैं वो सभी चेंज हो जाते हैं, हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। चलो इसके बाद आप आगे देखेंगे, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर है आपका वेब लेआउट। कौन सा है? वेब लेआउट। वेब लेआउट क्या कहता है जी? तो जो भी काम आपने किया है वो काम अगर आप वेब पेज पर अपलोड कर दो, वेब पेज यानी कि इंटरनेट पर अगर अपलोड कर दो, तो वहां पर कैसा दिखाई देगा? तो आप क्या कहेंगे? आप रिवीजन में क्वेश्चन कराएंगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे, ठीक है। चले, अब वेब लेआउट व्यू, डॉक्यूमेंट को वेब पेज के रूप में देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है? ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एल। क्या है? ऑल्ट प्लस डब्ल्यू प्लस एल होती है, ठीक है। भैया आपकी शर्ट कतई जहर लग रही है पीयूष भाई, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, लेकिन आप कॉपी पेस्ट ना करें, इस शर्ट से बहुत ज्यादा जरूरी आपकी ये क्लास है, ठीक है, इस पर ध्यान दें। आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है? वेब लेआउट व्यू। अब पेज वही है, जो आपने काम करा है वो वही है, लेकिन ये हमें आप कैसा दिखाई देगा? तो ये है आपका वेब पेज। क्या है? वेब लेआउट व्यू, ठीक है।
वेब लेआउट व्यू। इसके बाद चौथे नंबर पर आपका आता है आउटलाइन व्यू। कौन सा? चौथे नंबर पर आपका आता है आउटलाइन व्यू। और आउटलाइन व्यू किस लिए होता है? आउटलाइन व्यू आपका इसलिए होता है कि आपने जो भी काम करा है उस सभी को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ बुलेट्स के जरिए, यानी कि बिंदुदार बुलेट्स के जरिए दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका इसका किसका? आउटलाइन व्यू का। ठीक है, कैसे? तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में उपलब्ध पैराग्राफ एक सूची के रूप में, एक लिस्ट के रूप में दिखाई देने लगते हैं। डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट, यानी कि ऐसे बिंदीदार पॉइंट के जरिए एक लिस्ट बन जाती है। वह किसी डॉक्यूमेंट की संरचना और हेडिंग को प्रबंधित करने में क्या है? ये मदद करता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ होती है। क्या होती है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ होती है। ठीक है, चलिए है ना। अब देखेंगे कि आउटलाइन व्यू को बंद करने के लिए क्लोज आउटलाइन व्यू का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आपने ये आउटलाइन व्यू ओपन कर लिया है, आप यहां पर देख पाएंगे, मैं गायब हो रहा हूं, देखेंगे सीन 2, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा काम था ये कैसे? ये बुलेट्स के जरिए, बिंदीदार बुलेट्स के जरिए क्या है आपका? इसमें चेंज हो गया। और अगर आप इस व्यू को बंद करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लोज आउटलाइन व्यू पर क्लिक करके क्या है? इसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? क्लियर और नोट बताएंगे एक बार। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। आउटलाइन व्यू समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपका लास्ट व्यू बचता है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू क्या होता है कि इसमें सिर्फ टेक्स्ट को देखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लिखे हुए टेक्स्ट को जल्दी एडिट करने के लिए, इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को जल्दी एडिट करने के लिए ड्राफ्ट के रूप में देखने के लिए किया जाता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है जिससे डॉक्यूमेंट में क्विक एडिटिंग की जा सके। यानी कि अगर आपने कोई शेप, कोई फोटो वगैरह ले रखी है, आपने कोई शेप, कोई फोटो वगैरह अगर ले रखे हैं तो उन फोटो को नहीं दिखाएगा, उन फोटो को नहीं दिखाएगा। आपका ये ड्राफ्ट वाला क्या करेगा? ये आपका सिर्फ और सिर्फ उन लेटर्स को, शब्दों को दिखाएगा जिससे कि आप उनमें जल्दी जल्दी क्या है? बदलाव कर सके। ठीक है, चलो। It is used to view the document as a draft for quick editing. Only text is visible in this so that quick editing can be done in the document. तो ये पांचों ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आया या नहीं? आप देख रहे होंगे कि इन सब में, बाकी सभी में क्या है कि मेरी फोटो लगी हुई थी, मेरा थंबनेल लगा हुआ था, लेकिन जब हमने ड्राफ्ट वाले पर करा यहाँ पे तो क्या हमारी फोटो नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये आपका कौन सा ड्राफ्ट है। क्लियर और नोट बताएंगे एक बार। ये पांचों चीजें आपको समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत अच्छी, यहां तक की चीजें आप सभी को क्लियर आ गई। बिंदी कहां दिखी प्लीज दोबारा बताओ। देख लो भैया, बिंदी के शौकीन भाई, बिंदी देखो, देखें क्या है आपका? ये है आपका MS वर्ड, ये हमारा पेज है। तो ये जो हमने लिखा हुआ था हमारा यहाँ पे, ये देखो दिखाई दे रही है। अब यस और नो, यस और नो बताएंगे। ये आपको दिखाई दे रही है या नहीं दे रही बिंदी? इस प्रकार की बिंदी टाइप आपका क्या है? पैराग्राफ बिंदी, यानी कि बुलेट। बिंदी नहीं लिखा हुआ आएगा उसमें, बुलेट्स लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा? बुलेट्स के रूप में, इस प्रकार से। ठीक है, दिख गई भैया बिंदी? कोई दिक्कत? चलो आगे देखेंगे। ड्राफ्ट किसे कहते हैं? इनकम्प्लीट फाइल, इनकम्प्लीट मेल, ETC को हम यहां पर ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलें, क्लियर? ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अच्छा, अब ये जो व्यू है आपके, ये जो हमने यहां पर व्यू पढ़े, व्यू की शॉर्टकट की क्या है? व्यू की शॉर्टकट की लिखी है, ड्राफ्ट व्यू की शॉर्टकट की आपकी ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन है। क्या है? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन। अच्छा, ये ऑप्शन मिलते कहां पर हैं? ये ऑप्शन आपको कहां मिलता है? तो याद रखेंगे कि MS वर्ड के व्यू को बदलने के लिए दो प्रकार होते हैं। कितने? दो तरह से हम इसे बदल सकते हैं। कौन कौन से दो तरह होते हैं? दो तरीके हैं। MS वर्ड के व्यू को चेंज करने के दो तरीके हैं। देयर आर 2 ways टू चेंज द व्यू ऑफ MS वर्ड। बाय सिलेक्टिंग एनी व्यू फ्रॉम द व्यू टैब, व्यू टैब से कोई भी व्यू सिलेक्ट करके, यानी कि व्यू मेन्यू पर गए, इसमें व्यूज में जाके कोई भी सिलेक्ट कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो आपका क्या है? स्टेटस बार है। क्या है? जो आपका स्टेटस बार होता है नीचे की तरफ,
जो आपका स्टेटस बार होता है नीचे की तरफ, ये स्टेटस बार क्या काम करता है, इस स्टेटस बार के राइट हैंड पे यहां पर हमें 3 व्यू देखने के लिए मिलते हैं। एरो दिखाई दे रहा है आपको, चलिए आप देखेंगे यहां पे कि ये जो आपका क्या है, स्टेटस बार के नीचे राइट हैंड पे यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम व्यू बटन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम व्यू बटन कहते हैं। इन्हें हम व्यू बटन कहते हैं। तो यहां से भी आप उसी काम को कर सकते हो जो वहां से कर रहे थे। स्टेटस बार के दाईं ओर जूम स्लाइडर के बगल में स्थित व्यू बटन का प्रयोग करके, बाय यूजिंग द व्यू बटन नेक्स्ट टू द जूम स्लाइडर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटस बार। क्लियर और नॉट? ये दो चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई या नहीं आ गई? चलो क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ जाएं। ये आपका हो गया कौन सा, व्यू ग्रुप कमांड कंप्लीट। अच्छा, व्यू ग्रुप कमांड के बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है इमर्सिव रीडर का। कौन सा, इमर्सिव रीडर का। लेकिन इस इमर्सिव रीडर को यूज करने के लिए आपके सिस्टम में क्या है, स्पीकर वगैरह लगे होने चाहिए। ये क्या काम करता है कि जो भी हमने लिखा है उस सबको पढ़ने का काम करता है, बोलने का काम करता है। ठीक है, चलो तो देखेंगे कि इसमें आपके सभी वर्ड के बीच में स्पेस बन जाता है, जिससे कि पढ़ने में आसानी होती है। यहां से आप कॉलम की विड्थ को चेंज कर सकते हैं, इसमें पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं, वह लिखे हुए डेटा को कंप्यूटर से बुलवा सकते हैं। यानी कि इन दिस स्पेस इज क्रिएटेड बिटवीन ऑल योर वर्ड्स सो दैट इट इज इजी टू रीड फ्रॉम हियर। यू कैन चेंज टू विड्थ ऑफ द कॉलम, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द पेज एंड यू कैन स्पीक। ये जो खास बात है वो ये है कि आप इससे कंप्यूटर से बुलवा सकते हैं, जो भी इसने लिखा हुआ है उससे क्या है, बुलवा सकते हैं आप किस चीज को, कि जो भी आपने लिखा है कंप्यूटर से पढ़ करके सुनाएगा कि इन दिस स्पेस इज क्रिएटेड, ऐसे अंग्रेज बोलते हैं ना जिस तरह से, वैसे। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, तो इमर्सिव रीडर आपका यहां पर क्लियर हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं ड्राफ्ट समझ में नहीं आया। ड्राफ्ट में कुछ नहीं समझना, जो आपने एमएस वर्ड में काम करा है उसमें जल्दी एडिटिंग करने के लिए आपको क्या एक ड्राफ्ट व्यू दे देगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा पढ़ी का काम होगा, कोई इमेज कोई शेप वगैरह वहां पर नहीं दिखाई देती। ठीक है, चलिए मैंने समझा दिया है। ड्राफ्ट जो बहन यहाँ पे कमेंट कर रही है ड्राफ्ट समझ में नहीं आया, समझा दिया। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है जूम। कौन सा, जूम मेन्यू। और जूम ग्रुप कमांड आपको कहां मिलेगा, तो याद रखेंगे व्यू मेन्यू में। कहां पर, व्यू मेन्यू के अंदर हमें जूम ग्रुप कमांड मिलता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की गिनती में आएगा, इसे याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल पूछा जाएगा आपकी किसी ना किसी की शिफ्ट में। कैसे पूछेंगे, तो बताएं कि एमएस वर्ड को जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट, एमएस वर्ड को जब हम ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी जूम हो आपके होता है। जूम का मतलब कितना बड़ा आपका पेज दिखाई देता है, छोटा बड़ा। जूम इन यानी कि आप जूम बढ़ा लिया, जूम आउट यानी कम कर दिया। तो कितना बड़ा हमें पेज दिखाई देता है, तो याद रखेंगे 100%। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो लैंग्वेज लिखी है उस वही बोलेगा, थोड़ा सा कैसे, अंग्रेजी के रूप में। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मिनिमम जूम कितना होता है, 10%। मैक्सिमम जूम एमएस वर्ड में 500%। और बाय डिफॉल्ट जूम की अगर हम बात करते हैं तो 100%। कितना, यानी कि एमएस वर्ड में कम से कम 10% से कम आप जूम नहीं कर सकते, अधिक से अधिक 500% से ज्यादा जूम नहीं कर सकते। जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो अपने आप जो आपको जूम पेज मिलेगा वो 100% होगा। कितना, 100%। जैसे कि ये है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसे मैं कितना भी मिनिमम टू मिनिमम जूम अगर मैं इसे करूं तो मैं इसे 10% से कम जूम नहीं कर सकता। कितना, इतना ये पेज है, ये 10% है मिनिमम। बहुत ही सरल है, मिनिमम 10%। मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं इसे बड़ा करने की, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इसे 500% तक कर सकता हूं। ये 500% आपका हो चुका है। ठीक है, इसे हम यहां से भी कर सकते हैं। व्यू पे गए, जूम पर गए, अब यहां पर तो आपको 200, 100, 75 ही दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन आप इस जूम में जाकर के इस पे यहां पर जो परसेंटेज लिखी है इसमें आप 500 भर दो। मैंने 5000 भरी, ओके करा, तो देखो यहां पर लिखा आने लगा, यहां पर लिखा आने लगा कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 एंड 500। यानी कि जो जूम करने की लिमिटेशन है वो कितनी है आपकी, 500% तक होती है एमएस वर्ड में। ये तीनों पॉइंट आपको याद रख लेने हैं यहां पर। ठीक है, चलो अब ये भी हमें जूम करने का ऑप्शन भी हमें कहां मिल गया, व्यू में मिल गया। कहां पर, व्यू में मिल गया। लेकिन ठीक है, व्यू में मिल गया। अब इसे भी चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। एमएस वर्ड के पेज को जूम करने के भी 2 तरीके हैं।
व्यू टैब से जूम ग्रुप पर क्लिक करके। दूसरा तरीका वही कि स्टेटस बार के दाईं ओर जूम स्लाइडर का उपयोग करके। आप यहां पर देख पाएंगे, आप अगले पेज पे इस पे देखेंगे, आप मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूं कि जो स्टेटस बार आपका होता है वहां पर, उस स्टेटस बार पर कुछ इस तरह से, उस स्टेटस बार के नीचे राइट हैंड पर, स्टेटस बार तो नीचे ही होता है, स्टेटस बार पर राइट हैंड पे इस प्रकार से आपको एक क्या है, स्केल नुमा फुटा जैसा मिल जाता है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। इंक्रीज करना है, जूम करना है तो प्लस पर क्लिक करो, डिक्रीज करना माइनस। यहाँ पर आपको ये क्या है, प्रिंट लेआउट, ये आपको व्यू टैब मिल जाते हैं स्टेटस बार में ही। क्या है ये, आपको व्यू टैब देखने के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलो, है ना क्लियर ये भी आपका। तो जूम को करने के भी दो तरीके हमने आपको यहां पर बता दिए। तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है इसमें पेज मूवमेंट का। किसका? व्यू मेन्यू के अंदर ही, व्यू मेन्यू के अंदर ही एक ऑप्शन आपका होता है पेज मूवमेंट ग्रुप कमांड का। तो ये कहां मिलेगा? व्यू मेन्यू में पेज मूवमेंट। क्या काम है इसका? तो पेज को मूव करने के दो तरीके होते हैं, वर्टिकल और स्लाइड टू स्लाइड। अगर आपसे पूछे कि आपका जो हम कहें कि जो हमारे पेज है, हमारे जो डॉक्यूमेंट है, उसे हम कितने प्रकार से देख सकते हैं? दो, वर्टिकल और आपका स्लाइड टू स्लाइड। यानी कि जैसे आपकी पीडीएफ आती है, आप ऐसे करके देखते हो ऊपर, लेकिन क्या हम ऐसे करके देख सकते हैं जैसे हम फोटो देखते हैं गैलरी में? तो जी हाँ, देख सकते हैं। वही है कि वर्टिकल में क्या है, आपका इस प्रकार से पेज ऊपर नीचे होंगे, और स्लाइड टू स्लाइड में जो आपके पेज है वो कैसे इधर उधर होंगे, ऐसे देखेंगे। कि मान लो मैंने यहां पर आपके बहुत सारे पेज ले लिए, ठीक है, मैंने इसमें आपके काफी सारे पेजेस ले रखे हैं। अभी हमारा यहां पर क्या है, अभी हमारा यहां पर, चलो ये पुराना वाला वर्जन है, इस वजह से इसमें ये ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसमें क्या होता है आपका कि आप ऐसे करके स्लाइड टू स्लाइड करेंगे तो ऐसे करके बदली जाएगी इमेज की तरह। ऊपर करोगे तो पेज आपके जैसे इसमें चल रहे हैं वर्टिकल वाले, ऐसे चलेंगे। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं, तो व्यू मेन्यू के अंदर ही आपका कौन सा होता है, व्यू मेन्यू के ही अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो ग्रुप कमांड। कौन सा? शो ग्रुप कमांड। कौन सा मिलता है? शो ग्रुप कमांड का। ठीक है, चलो अब शो ग्रुप कमांड क्या है, तो इसके अंदर 3 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने बॉक्स? 3 बॉक्स। ये एक रूलर, एक ग्रिड लाइन, एक नेविगेशन पेन। अगर आप 3 बॉक्स पे क्लिक कर दोगे, टिक लगा दोगे, तो क्या होगा, तो रूलर दिखाई देगा। अगर क्लिक हटा दोगे तो रूलर दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही अगर आप ग्रिड लाइन पर टिक कर दोगे तो ग्रिड लाइंस दिखाई देने लगेंगी, और अगर आप ग्रिड लाइन से क्लिक हटा दोगे, टिक हटा दोगे, तो ग्रिड लाइन नहीं दिखाई देंगी, इस तरह से। ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छे। आगे देखेंगे आप कि डॉक्यूमेंट में वस्तुओं को मापने और पंक्तिबद्ध करने के लिए, टेबल की रो व कॉलम की लंबाई चौड़ाई को कम ज्यादा करने के लिए, व पेज को इंडेंट या मार्जिन्स को सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इन सभी कामों के लिए आपका रूलर का प्रयोग कर लिया जाता है। ये आर ज्यादा सुंदर बन गया, इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। किसका प्रयोग किया जाता है? रूलर का। ठीक है, तो रूलर क्या है? इट इज यूज टू मेजर एंड अलाइन ऑब्जेक्ट इन अ डॉक्यूमेंट, टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ टेबल एंड रो एंड कॉलम, एंड टू सेंड इंडेंट एंड मार्जिन। इंडेंट और मार्जिन को क्या करने के लिए? सेट करने के लिए हम यहां पर किसका प्रयोग करते हैं? रूलर का प्रयोग करते हैं। तो अगर आप इस रूलर के बॉक्स पे ऐसे टिक कर दोगे तो रूलर दिखाई देगा, अगर टिक हटा दोगे तो रूलर नहीं दिखाई देगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं रूलर को लगाने व हटाने का ऑप्शन कहां मिलता है हमें, क्या बताएंगे आप? वेरी गुड, है ना। आगे देखेंगे हम कि अगर आपका रूलर हटाना है और लगाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? व्यू मेन्यू के अंदर शो का। इसी तरह से आपका एक ऑप्शन होता है ग्रिड लाइंस का। ये अभी टेलीग्राम डाउट ग्रुप में कल परसों किसी बहन के कंप्यूटर में ऐसा हो गया था, तो उन्होंने पूछा कि भैया लाइनें आ रही हैं, ये कैसे हटेंगी, तो मैंने यही चीज आपको बताई थी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टू प्लेस ग्रिड लाइंस ऑन अ डॉक्यूमेंट पर ग्रिड लाइन देने के लिए, ग्रिड लाइन यानी कि आप लोगों ने पहले छोटे में इस टाइप की कॉपियां खरीदी होंगी
जिनपे क्या है कि ऐसी लाइनें बनी रहती थी जिसपे आप ग्राफ वगैरह बनाने में क्या है हमें आसानी होती थी कुछ इस तरीके की। तो यही क्या है, ये ग्रिड लाइन है। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट पर ऐसी ग्रिड लाइन चाहिए तो आप इसके इस बॉक्स पर टिक करोगे, हटानी है तो इस पर टिक हटा दोगे। और ये ऑप्शन हमें मिलता कहां पर है, ये ऑप्शन हमें मिलता कहां पर है, तो आप क्या कहेंगे कि व्यू मेन्यू के शो ग्रुप कमांड के अंदर हमें ग्रिड लाइंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। कौन सा, ग्रिड लाइन का ऑप्शन देखने के लिए हमें मिलता है। क्लियर है जी, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ऐसा मुझे अनुभूति हो रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है, बढ़िया बढ़िया सा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे, तीसरा ऑप्शन होता है नेविगेशन पेन। ये भी इसी तरह से है, अगर आप टिक लगा दोगे तो नेविगेशन पेन क्या है कि एक ऐसा साइड से डिब्बा सा आ जाएगा आपका, और अगर हटा दोगे तो ये बॉक्स क्या है आपका चला जाएगा। ठीक है, हटा दोगे तो ये क्या है आपका चला जाएगा। प्रयोग क्या है इसका कि इसकी सहायता से हम किसी हेडिंग पेज या टेक्स्ट द्वारा वस्तुओं की खोज कर सकते हैं। एक तरह से जैसे हम फाइंड का प्रयोग कर रहे थे, कुछ उसी प्रकार से हम यहाँ पर नेविगेशन पेन का भी प्रयोग करते हैं। और ये ऑप्शन भी हमें कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे व्यू मेन्यू के शो ग्रुप कमांड के अंदर हमें ये ऑप्शन कौन सा, नेविगेशन पेन का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। क्लियर है या नहीं बताएंगे एक बार, चलें क्लियर है या नहीं यहाँ तक की चीजें, एक बार आप सभी दोस्त मुझे ये बता दें कि हाँ भैया यहाँ तक की चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अब आप आगे बढ़िए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है जी, चलो देखो काफी लोग क्या है कि अलग अलग डाउट पूछते हैं। हिस्ट्री के बारे में पूछ रही है एक बहन बहुत देर से, आप मेरी सुनते नहीं हो, क्यों सुने, आप कंप्यूटर की क्लास में कंप्यूटर की बात करो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तीनों के बारे में पूछ रही है, मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे बस इतना बताओ कि ये सभी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, बिल्कुल है ना, पेज नहीं है पेन है, क्या है पेन, PANE नेविगेशन पेन। ठीक है, आपके बोर्ड पर 22-24 क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूं। ठीक है भाई, मेरे 7:43 हो रहे हैं, खराब भी तो हो जाते, आपके घर की घड़ी कभी खराब नहीं होती क्या। इसमें क्या है कि टाइम को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा खराब गलत चल रहा है इस वजह से। ठीक है, बाकी आप अगर पढ़ने वाले हो तो आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि कैसी है, लाइव है, बिल्कुल लाइव है, सभी लोगों के कमेंट पढ़े जा रहे हैं, टाइम बताया जा रहा है, सब कुछ, फिर भी बिना मतलब में ही ऊधम मचाना है ना। चलो, एक भाई पूछ रहे हैं कि सर, बिल्कुल एक भाई पूछ रहे हैं कि सर कल आपने बताया कि आप 2-3 बजे सोते हैं और 6 बजे उठ जाते हैं, ऐसा क्यों। तो इसका कारण मैं आपको बता दूं, अभी क्या है कि एक SSC GD का सम्मान समारोह हुआ, हालांकि ये हैबिट बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, लेकिन अभी हाल ही में एक SSC GD का सम्मान समारोह हुआ, और उस सम्मान समारोह में बच्चे सिलेक्शन लेकर के आते हैं अपने मम्मी पापा के साथ। तो उसमें कुछ ऐसी कहानियां निकली, कुछ ऐसे बच्चों ने अपने बारे में बताया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनके साथ इतनी परेशानियां थी, इतनी गरीबी थी, इतनी दिक्कतें थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सिलेक्शन लिया, और उन्होंने सिर्फ यही बात कही कि सर आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, इसी की वजह से ये संभव हो पाया। तो उस दिन अपने आप अंदर से एक मोटिवेशन मिला कि अगर हमारे थोड़ी ज्यादा मेहनत करने से किसी भी एक जरूरतमंद इंसान के घर तक अगर रोजगार पहुंच पा रहा है तो भैया बिल्कुल मंजूर है, 1-2 महीने में कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी हमें, हम अगर कम सोएंगे तो। या आप भी अगर नौकरी लेने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत कम सोओगे, दोस्तों से बात नहीं करोगे, घूमने नहीं जाओगे, मोमोज नहीं खाओगे, तो कोई दिक्कत इससे नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार और बताओ भैया, रिकॉर्डेड क्लास देखना, एक चीज को 2 से 4 बार बताया जा सकता है, एक क्लास में 5 बार नहीं बताया जा सकता, समझो। फिर आपको जितनी भी बार देखना है उसके लिए आप क्या है, रिकॉर्डेड देखो। अब हम आ जाते हैं विंडोज ग्रुप कमांड पे। तो विंडो बटन में हमें न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, व्यू स्लाइड बाय स्लाइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन, ये सारे बटन हमें देखने के लिए मिलते हैं। यहां से डिटेल में क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया और उम्मीद है कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है कि ये सारे ऑप्शन मिलते कहां पर हमें, विंडो का ऑप्शन हमें कहां मिलता है, तो व्यू मेन्यू में मिलता है। कहां पर, व्यू मेन्यू में मिलता है। प्लीज एक्सप्लेन नेविगेशन पेन इन वन टाइम। एक बार और, नेविगेशन पेन एक प्रकार का आपका लेफ्ट हैंड पर, मैंने अभी आपको दिखाया, एक बॉक्स खुल के आ जाता है, इसके जरिए आप कोई पेज, कोई बॉर्डर, कोई पेज किसी टेक्स्ट पर, किसी पैराग्राफ पर डायरेक्ट जा सकते हैं, उसे खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है। इसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन आता है किसका, मैक्रोस का। किसका, व्यू मेन्यू का लास्ट ऑप्शन है आपका मैक्रोस। और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
इंपॉर्टेंट टिक कर लो या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे टिक कर लो आप। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने ही वाला है। सबसे पहले तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो Alt+F8 बहुत ही फेमस और हम कह सकते हैं कि एग्जामिनर की फेवरेट चल रही है। क्या है, आपकी एग्जामिनर की फेवरेट चल रही है। ठीक है, वेरी गुड। आप देखेंगे Alt+F8, इसका प्रयोग एक रिकॉर्डिंग टूल के रूप में किया जाता है जो हमारे द्वारा किए गए कार्यवाही स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है, वह बाद में इसे स्टेप बाय स्टेप शो कर देता है। इट इज यूज्ड एज अ रिकॉर्डिंग टूल विच रिकॉर्ड्स द वर्क एंड स्टेप डन बाय अस एंड लेटर शोज स्टेप बाय स्टेप। बात समझ में थोड़ी कम आई होगी। मैक्रोस का प्रयोग क्या है, देखो समझो। मैक्रोस क्या है कि मुझे किसी चीज की, मुझे किसी काम की बार बार जरूरत पड़ती है और वो सेम चीज है, कुछ ऐसा बड़ा सा पैराग्राफ है या कुछ डिजाइन वगैरह ऐसी बनानी है जिसकी मुझे बार बार क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस काम को हम एक रिकॉर्ड कर लेंगे। जो काम हम कर रहे हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो की तरह नहीं, उन स्टेप्स की हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और वो कहां पर सेव हो जाएगा, वो आपका मैक्रोज में सेव हो जाएगा। किसमें, मैक्रोज में। जब आप, जैसे आपने काम कर लिया, मैक्रोज में सेव कर दिया, अब आप किसी और दिन नई फाइल बना रहे थे, आपको उसी वाले काम की जरूरत पड़ी जो आपने मैक्रोज में लिया, जो आपने मैक्रोज में लिया, आपको उस वाले काम की जरूरत पड़ी। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि उसी व्यू मैक्रो में जाकर के इंसर्ट मैक्रो कर देंगे, तो वो जितना काम आपने किया था वो अपने आप बिना आपका किए, आपका समय बचा करके क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा यहां पर। क्लियर है, कैसे, देख लो। चलो देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैंने हमने यहां पर इस पेज पे थोड़ा सा वर्क किया, और वर्क करने से पहले ही हमें क्या करना होगा, व्यू मेन्यू में जाकर के, मैक्रोस में जाकर के रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करना होगा। मैक्रो का यहां पर हमें नाम देना होगा, जो भी नाम हम देना चाहते हैं। क्या मैंने किया, हम व्यू मेन्यू पर गए, मैक्रो पर गए, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक किया। यहां पर हम जो भी नाम देते हैं अपने आप इसमें मैक्रो1 नाम आता है, अपने आप नाम क्या आएगा, मैक्रो1। हमने इसी नाम से मान लो ओके कर दिया। अब हम जो भी काम कर रहे हैं, क्या मैं इसमें अब जो भी काम कर रहा हूं, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, कुछ इन्हें पढ़ करके आपको बहुत ज़्यादा हंसी आएगी। ये क्या है, थोड़े चुटकुले वगैरह हैं यहाँ पर, इन्हें पढ़ो और एकदम खुश हो जाओ। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। अब इसके साथ मैंने ये आपका काम किया, और अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखेंगे, इस इतने काम को करने के बाद मैंने इस मैक्रो को कर दिया पोस्ट रिकॉर्डिंग। क्या कर दिया, इस रिकॉर्डिंग को मैंने पोस्ट कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। ठीक है, अब मैं किसी और दिन काम करने बैठा और मुझे याद आया, कि अब जिस काम की मुझे जरूरत पड़ रही है वो तो मैंने कर रखा है। कहां पर कर रखा है, मैक्रो में। तो हम क्या करेंगे, व्यू मेन्यू पर जाएंगे, मैक्रोस में जाएंगे, और यहां पर हम देखेंगे क्या, हम यहां पे देखेंगे व्यू मैक्रो, और व्यू मैक्रो पे हमारा वही वाला नाम आ जाएगा जो नाम हमने दिया था, मैक्रो1। और यहां से हम जैसे ही रन करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये सारा काम मुझे यहां पर दोबारा से करना नहीं पड़ा। ये क्या हो गया, ये अपने आप आ गया। ये क्या है, ये आपका यहां पर अपने आप आ गया। तो ये क्या होता है कि जो आपका मैक्रोज है, ये अपने आप ये क्या करता है, मैक्रोज वाला हमारा यहां पर हम एक रिकॉर्डिंग टूल की तरह से काम करता है। और मैक्रो में जो नाम होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका मैक्रो1 रहता है। क्या है, मैक्रो1। जब भी आप किसी पहले मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका नाम क्या होगा, मैक्रो1 होगा। क्लियर और नॉट, बताएंगे रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे भैया, करके दिखा दी, और क्या करूं इससे ज्यादा, आप ये बताओ। मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके दिखा दी, उसे स्टॉप करके दिखा दिया, उसे चला के दिखा दिया, सब कुछ तो दिखा दिया, बचा क्या। ठीक है, क्लियर है यहां तक हर चीज, बताएंगे एक बार सभी दोस्त। यहां पर हमारा व्यू मेन्यू हो जाता है कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी काफी सारे जितने भी हमारे यहां पर मेन्यू थे उन सभी को हमने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार तरह से समझ लिया। ठीक है, चलिए अब भैया टाइटल केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या अंतर है देख लें। देखो एक ही है, टाइटल वर्ड और कैपिटलाइज ईच वर्ड एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को क्या है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। ईच वर्ड आपको जब भी ये पूछेगा ना, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिख कर देगा। अगर आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड दे दिया तो आपको इसी की नकल करनी है कि इसके तीनों शब्दों का क्या है, कैपिटल पहला है, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे कहता हूं दिल्ली पुलिस, टारगेट दिल्ली पुलिस, क्या है, टारगेट दिल्ली पुलिस लिखना है, तो इसके चाहे टाइटल केस से लिखवा लो,
चाहे आप लिखवा लो किससे, कैपिटलाइज ईच वर्ड से। एक ही चीज लिखी जाएगी कि पहला, हर शब्द का पहला अक्षर क्या है आपका, कैपिटल रहेगा। क्लियर है ना। आगे बढ़े, यहां तक की चीजें सभी दोस्तों को क्लियर है, यस और नो करके बताएंगे। क्लास 10 मिनट तक एक्स्ट्रा चलेगी बस, और आपका एमएस वर्ड आज की क्लास में यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने यहां पर क्या क्या देख लिया भैया, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, ड्रॉ मेन्यू, डिजाइन मेन्यू, लेआउट मेन्यू, रेफरेंसेस मेन्यू, मेलिंग मेन्यू, व्यू मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, ऑफिस टैब और हेल्प। ये क्या है, ये सभी हमने पढ़ लिया। और ये यहां पर हमने क्या बना दी, डिजाइन बना दी, जिसे हम अपनी भाषा में चील बिलैया कहते हैं। क्या कहते हैं, गुचुड़ पुचुड़ भी कुछ लोग कहते हैं। जैसे अगर छोटे बच्चे के हाथ में कॉपी पेन अगर आप पकड़ा दो 1 साल के में, या फिर आप कहीं चले जाओ और वो बगल में आप अपने भतीजे भांजे को किसी को बैठाल करके 1 साल के 1.5 साल के को छोड़ जाओ, तो वो आपके नोट्स का क्या कर देगा, बहुत ही खूबसूरती के साथ सत्यानाश कर देगा। क्या है, ऐसे ही यहाँ पर वो चील बिलैया या हम कहें गुचुड़ पुचुड़ उसमें कर देगा। ठीक है, अच्छा मैक्रोज एक बार अप्लाई करके दिखा दो। अभी मैंने इससे पहले डांस करके दिखाया था, इससे पहले मैंने क्या करके दिखाया था, आप ये बताओ भैया। मैक्रो ही तो अप्लाई करके दिखाया था। कैसे, देख लो भैया दोबारा, वरना बुरा मान जाओगे। कहां पे गए, मैक्रोस पे गए। यहां पे हमने क्या किया, रिकॉर्ड मैक्रो, यहां पर नाम दे दिया उस मैक्रो को, ओके। फिर हम जो भी यहां पर वर्क कर रहे हैं, जो भी हम वर्क करेंगे वो वर्क हम यहां पर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कहां जाएंगे, फिर से व्यू पर जाएंगे। व्यू पे गए, मैक्रो पे गए, हमने यहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी, हमने एक नया पेज ले लिया, फिर व्यू पे गए, मैक्रो पे गए, व्यू मैक्रो, जो मैक्रो हमने बनाए थे उन पर क्लिक करके रन कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या है, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा था वो क्या है आपका यहां पर आ चुका है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हम देखेंगे, एक भाई का डाउट और था कि सर प्रिंट लेआउट और प्रिंट प्रीव्यू में क्या अंतर है। देखो, प्रिंट लेआउट पे आप काम करते हो, प्रिंट प्रीव्यू में सिर्फ आप काम देखते हो कि ये कैसा होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इंडेंट इन एमएस वर्ड। क्या है इंडेंट, क्या होता है, एक शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा इंडेंट। ये आपका रूलर वगैरह से संबंधित है, या हम कहें कि जो पैराग्राफ ग्रुप कमांड था ना आपका, माउस बिल्कुल है ना। तो आप देखेंगे कि जो आपका पैराग्राफ ग्रुप कमांड था, वहीं पर हमें यहां पर एक इंडेंट का ऑप्शन मिलता है। कौन सा, इंडेंट का। इंडेंट क्या होता है समझो, तो किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य की खाली जगह क्या कहलाती है, इंडेंट कहलाती है। द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द मार्जिन ऑफ अ पेज एंड टेक्स्ट इज कॉल्ड इंडेंट। क्लियर है। मैक्रोज के लिए फाइल को सेव करना अनिवार्य नहीं, बिल्कुल नहीं है मैक्रोज के लिए फाइल को सेव करना। फाइल आपकी, मैक्रोज का प्रयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो मैं बहुत गरीब हूं, मेरे घर पे इन्वर्टर कुछ भी नहीं है, लाइट गई, कंप्यूटर बंद, मेरा काम जो था वो सेव किया कराया सारा चला गया। ठीक है, अगर मान लो हमारे घर पे, ये मैं एग्जांपल पहले भी देता था कि मान लो हमारे घर पे इन्वर्टर नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ कि भैया हम काम कर रहे हैं और काम हम सेव नहीं कर पाए, लाइट चली गई, सारा काम उड़ गया। तो इस कंडीशन पे मैं नेक्स्ट बार जब काम करूंगा तो क्या करूंगा, मैक्रो की रिकॉर्डिंग को ऑन कर दूंगा और फिर मैं उस पर वर्क करूंगा अपना, फिर मैं उसको क्या है वर्क करूंगा उस पर अपना। अगर अचानक से लाइट चली भी जाती है, मैं अपने काम को नहीं भी सेव कर पाता हूं, तो वो अपने आप कहां पर सेव हो जाएगा, मैक्रो में। वहां पर जाकर के जैसे ही हम रन कर देंगे तो क्या होगा, जैसे ही हम रन कर देंगे तो आपके क्या होगा कि वो सारा काम आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे किसी पेज के मार्जिन व टेक्स्ट के मध्य माउस, हम रूलर की सहायता से भी इंडेंट को क्या है मैनेज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो मैनेज द इंडेंट विद द हेल्प ऑफ रूलर, यानी कि हम क्या है कि हम रूलर की सहायता से भी इंडेंट को क्या है मैनेज कर सकते हैं। अभी सभी चीजें समझ में आएंगी। एमएस वर्ड में कुल 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। आप कह रहे होंगे भैया ये क्या इंडेंट फिंडेंट, हमें तो कुछ समझ में ही ना आ रहा हो, जाना क्या क्या बता रहे हो, है ना, पता ही नहीं यानी क्या क्या बता रहे हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट देखो, तो टू इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, दिस विल बी मोर इंडेंटेड देन द रेस्ट ऑफ लाइन्स। एग्जाम्पल, इट विल बी मोर टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए इससे लाइन बाकी लाइनों की अपेक्षा अधिक इंडेंट होगी, यानी कि अधिक राइट हैंड की तरफ चली जाएगी। कैसे, देखो हमने यहां पर एक पैराग्राफ लिखा, दिखाई दे रहा है आप सभी को।
मैंने यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ लिखा। अब क्या है कि मैं ये चाहता हूं यहाँ पे कि जो पहली लाइन है, कौन सी है, जो पहली लाइन है आपकी, ये कहाँ है, आगे की तरफ चली जाए। कहाँ चली जाए, आगे की तरफ चली जाए। तो आप देख सकते हैं कि बाकी की सभी लाइनें कहाँ हैं, बाकी की सभी लाइनें तो आपकी इधर ही हैं, लेकिन जो ये वाली लाइन थी कहाँ चली गई, आपकी थोड़ी आगे चली गई। इसी को हमने कहा फर्स्ट लाइन इंडेंट। यानी कि पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए पैराग्राफ की शुरुआत में कर्सर रखकर हम टैब बटन की सहायता से भी इसे क्या इंडेंट कर सकते हैं। इंडेंट यानी कि लाइनों को आगे पीछे करने के लिए, ठीक है। जो आपकी लाइन एक तार लिखी रहती है उन्हें थोड़ा आगे की तरफ, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम लिखते हैं सेवा में, क्या लिखते हैं, सेवा में। और उसके बाद हमें क्या है, हम यहां पे लिखते हैं महोदय, कंप्यूटर देवता, जो भी चीज हमें लिखनी है। तो यहां से नॉर्मली तो हमारा मार्जिन यहां पे सेट है लिखने का, लेकिन यहां से जो हमें कर्सर यहां लेके जाना है या फिर हमें इसी के नीचे जो स्पीच लिखनी है, इन चीजों को सेट करने के लिए, इन चीजों को सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इंडेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट यानी कि पहली लाइन को इंडेंट करने के लिए उदाहरण था ऐसे आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से। कैसे, कुछ इस तरह से। एक्सटेंशन नेम अभी इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा। देखो ये क्या है आपका, ये यहां पर आप देख पाएंगे ये काम हम रूलर से भी कर लेते हैं। रूलर पे आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन दिखाई देती है। जो ऊपर वाला जो है ये क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट है। अगर आपको ऐसा एक पेज दे दे और आपसे पूछे कि बताएं एमएस वर्ड में यहां पर कौन से इंडेंट का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे कि भैया फर्स्ट लाइन इंडेंट का प्रयोग किया गया है। किसका, फर्स्ट लाइन इंडेंट का प्रयोग आपका यहां पर किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे, नेक्स्ट आता है हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, अगला आता है आपका कौन सा, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट क्या है जी, तो पहली लाइन को छोड़ करके बाकी के नीचे की सभी लाइनों को आगे की तरफ, राइट हैंड की तरफ बढ़ा देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैंगिंग इंडेंट का। पैराग्राफ की सभी पंक्तियों को केवल पहली पंक्ति को छोड़कर बाएं मार्जिन से एक निश्चित दूरी पर इंडेंट करता है। यानी कि इस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ एक निश्चित दूरी पर सेट करने के लिए फिर आप जितना भी एंटर दबाओगे वहीं पर आएगा। इसे सेकंड लाइन इंडेंट के नाम से भी जानते हैं। किसे, जो आपका हैंगिंग इंडेंट है इसे हम सेकंड लाइन इंडेंट के नाम से भी जानते हैं। पहली लाइन को मार्जिन पर रखकर सेट करके और फिर पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को इंडेंट करता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+T है। और अगर आपको रिमूव हैंगिंग इंडेंट करना है तो इसकी शॉर्टकट की आपकी Ctrl+Shift+T होती है। क्या होती है, Ctrl+Shift+T। इंडेंट ऑल लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ एक्सेप्ट द first line a specified distance from the left margin. It is also known as second line indent. Set the first line at the margin and then indents each line of the paragraph. कैसे, ये हमारा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं क्या करता हूं, Ctrl+T। तो आप देखेंगे कि जो नीचे की लाइनें हैं वो कहां हैं, आपकी आगे की तरफ चली जा रही है पहली लाइन को छोड़ करके। इसे हम यहां पर क्या कहते हैं, इसे हम सेकंड लाइन इंडेंट के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको ये पिक्चर हमेशा आपके पास रहेगी। ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है, देखो दो डिजाइनें बनी होती हैं कुछ ऐसी, है ना, एमएस वर्ड में कुछ ऐसे दो डमरू से बने होते हैं रूलर पर। नीचे वाला होता है हैंगिंग इंडेंट, नीचे वाला होता है हैंगिंग इंडेंट का सिंबल। और जो ऊपर वाला होता है, जो ये वाला है, ये होता है आपका किसका, ये होता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। कौन सा, ये होता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है, यानी कि पहली लाइन को आगे पीछे करने के लिए पेज पर, और ये आपका नीचे वाली लाइन को करने के लिए। इसके बाद दो नाम और आते हैं आपके, राइट इंडेंट। राइट इंडेंट, तो राइट इंडेंट पैराग्राफ और राइट मार्जिन के बीच की जगह को नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। टेक्स्ट लाइन को राइट मार्जिन पर ले जाने के लिए राइट इंडेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ एंड द राइट मार्जिन टू मूव द नेक्स्ट लाइन टू द राइट मार्जिन। सेम इसी तरह से लेफ्ट इंडेंट पैराग्राफ और लेफ्ट मार्जिन के बीच की स्पेस, पैराग्राफ ये लिखा है, लेफ्ट मार्जिन ये, तो इसके जो बीच की स्पेस है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लेफ्ट इंडेंट कहेंगे, कि बीच की स्पेस को कंट्रोल करता है। टेक्स्ट लाइन को लेफ्ट मार्जिन पर ले जाने के लिए हम यहां पर इनका प्रयोग करते हैं। फाइनली इस पेज को एक बार समझ लेंगे, इससे आपको चारों ही इंडेंट एक बार में क्लियर हो जाएंगे। और इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वो कौन सा है, वो हैंगिंग इंडेंट इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे कि आप शॉर्टकट की भी याद रखना, और ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्टकट की Ctrl+T फॉर हैंगिंग इंडेंट, उसे अगर रिमूव करना है तो Ctrl+Shift+T। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आप देख पाएंगे कि
देखो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये लेफ्ट है आपका मार्जिन है, यहां से इस पैराग्राफ की जो ये दूरी है इसे हम लेफ्ट इंडेंट कहेंगे, यहां से या ये वाली जो दूरी है इसे हम राइट इंडेंट कहेंगे, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में आप देखोगे कि ये जो लाइन है ये बाकी लाइन है तो एक सीध में है और एक लाइन इधर है, तो ये क्या है फर्स्ट लाइन इंडेंट। यहां पर पहली लाइन सही है और बाकी की लाइनें कैसी हैं नीचे की तरफ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम हैंगिंग इंडेंट कहेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत ही चीजें बहुत अच्छी समझ में आई होंगी, ठीक है। चलो है ना, अभी और आगे देखेंगे चीजों को। अब क्या है आपका यहां पर एक टर्म हमने यहां पर यूज की थी किस चीज की, कि भैया टेम्पलेट, है ना। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट एक पहले से डिजाइन की गई कुछ फाइल है जिसका प्रयोग नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में किया जा सकता है। इसमें हम टेक्स्ट एडिटिंग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और ये टेम्पलेट हमें कहाँ मिलती है, जब हम कोई नया पेज लेते हैं Ctrl+N के जरिए, तो हमें यहाँ पर कुछ टेम्पलेट हमें पहले से ही मौजूदा डिजाइन वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। इसमें किस प्रकार की होती हैं, तो आप रिपोर्ट बना सकते हैं, कोई रिज्यूम बना सकते हैं, कोई बिजनेस लेटर, कोई न्यूज लेटर अगर आपको बनाना है इसके लिए। वर्ड व्रैप एक बहुत देर से भाई पूछ रहे हैं कि सर वर्ड व्रैप एक बार बता दो, क्या बता दो, वर्ड व्रैप एक बार आप बता दो। तो आप देखेंगे कि एक सुविधा जो एंटर कुंजी दबाए बिना स्वचालित रूप से टेक्स्ट को अगली पंक्ति में आगे बढ़ाती है। अ फीचर दैट ऑटोमेटिकली एडवांस टेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन विदाउट प्रेसिंग द एंटर की। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप कुछ लिख रहे हो और वो बिना एंटर की दबाए आपके इधर की तरफ बढ़ती चली जाए, नीचे ना आए, तो ये क्या है आपका व्रैप टेक्स्ट है। और इसके बाद आपकी एमएस वर्ड लगभग खत्म है, बस एक पेज आपका और बच रहा है, देख लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी। तो अब आप यहां पर देखेंगे एक्सटेंशन नेम क्या है। एक्सटेंशन नेम अभी जो कल परसों मॉक टेस्ट हुआ था आपका मिनी मॉक, वहां पे यहां से क्वेश्चन पूछा गया और आप सभी का डब्बा गोल हो गया और एग्जामिनर इस बार भी ऐसा धोखा देगा और आप सभी क्या है उसके चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए इन चीज पर विशेष तौर पर ध्यान देना। क्या अगर आपसे पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर वर्ड 2007 यानी कि 2007 से पहले यानी कि 2003 तक एक्सटेंशन क्या था, तो .doc था। 2003 तक एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या था, तो .doc था। और अगर आपसे पूछे कि 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, 365 या फिर प्रेजेंट कुछ भी पूछ ले वर्तमान में, तो आप क्या कहेंगे। अगर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम पूछेगा तो .docx होगा। क्या है आपका कि अगर आपसे यहां पर पूछा गया कि एमएस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट 2003 का एक्सटेंशन क्या है, तो .doc है। अगर आपसे पूछे 2007, 10, 16, 19 डॉक्यूमेंट लिखा हो एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, तो .docx है, ठीक है। चलो इंक्रीज और डिक्रीज में अंतर, इंक्रीज आगे की तरफ बढ़ जाता है, डिक्रीज वापस पीछे की तरफ आ जाता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर ये दोनों नहीं पूछेगा, ये तो पूछ चुका आपसे बहुत, अब पूछेगा इन्हें। ये क्या है भैया, अगर वहां पर आपको लिखा मिल जाए एमएस वर्ड, आप क्या आप सिर्फ एमएस वर्ड को देख लेते हो, वहां पर आपको लिखा मिलेगा एमएस वर्ड टेम्पलेट का क्या है, एमएस वर्ड टेम्पलेट बिफोर 2007 यानी कि 2003। बिफोर 2007 का मतलब होता है कि 2007 से पहले, और 2007 से पहले जो वर्जन आया था वो था 2003। तो अगर आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है, वो है .dot। वो क्या है आपका, वो है आपका .dot। और अगर आपसे पूछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट फ्रॉम 2007 टिल नाउ यानी कि 2007 और उसके बाद के जितने भी आपके वर्जन आए उन सभी में एमएस वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या है, तो वहां पर होगा .dotx। आपके डॉक्यूमेंट के लिए CX, टेम्पलेट के लिए TX। और अगर आपका आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैक्रो अनेबल डॉक्यूमेंट, तो इसके लिए आपके क्या होगा .docm। क्या होगा .docm। ये चारों ही एक्सटेंशन अलग अलग हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें विशेष तौर पर आपको याद रखना है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान देना है, अगर डॉक्यूमेंट लिखा है तो .docx, अगर टेम्पलेट लिखा है तो .dotx, और अगर आपका यहां पर मैक्रो लिखा हुआ है तो .docm, ठीक है। इसके बाद लास्ट पेज है आपका कि मिनी टूल बार। मिनी टूल बार क्या होता है भैया, कि जब भी आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को जल्द से या जल्द क्या कर देते हैं हम यहाँ पे
टेक्स्ट को जल्द से जल्द या कम समय में फॉर्मेटिंग देने के लिए मिनी टूल बार शो होता है। क्या होता है? मिनी टूल बार। मिनी टूल बार किसी भी टेक्स्ट पर राइट क्लिक अगर आप कर दोगे तो कुछ इस प्रकार का एक टूल बार खुल जाता है, ये और ये क्या है? जल्दी से फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको ऊपर वहां पे होम टैब में ना जाना पड़े, यहीं से आप इसमें क्या है बदलाव कर दो। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट प्लस F10। क्या होती है? इसकी जो आपकी शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट प्लस F10। ठीक है। अगर आप किसी शेप पर, किसी पिक्चर पर क्लिक करते हो तो आपके सामने जो टूल खुल के आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं, याद नहीं करने, बस देख लेने हैं। लास्ट है आपका कि एमएस वर्ड में दो प्रकार की फॉर्मेटिंग उपलब्ध होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। एक होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और एक वर्ड फॉर्मेटिंग। यानी कि एमएस वर्ड में कितने प्रकार की फॉर्मेटिंग की जाती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और एक आपकी कौन सी? वर्ड फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास जिसमें हमने एमएस वर्ड को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। और ये आपकी कल 12 बजे क्लास है। कितने बजे क्लास है? तो ये क्या है आपकी, ये आपकी आज की क्लास है जिसमें हमने बहुत ही अच्छी तरह से इन सभी चीजों को किया। एमएस वर्ड को हमने लगभग खत्म कर लिया है, यानी कि 99% एमएस वर्ड खत्म हो चुका है। अगर कुछ भी चीजें यहाँ पर वन लाइनर के फॉर्म में वगैरह मुझे मिली जो कि नहीं कराई गई हैं तो क्या करेंगे हम, तो मैं आपको इन्हें एक अलग से करा दूंगा मिसलिनियस के तौर पर। रिवीजन देखेंगे तो जूम के अंदर हमें ये सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। व्यूज ग्रुप कमांड, रीड पढ़ने के लिए, प्रिंट लेआउट प्रिंट निकालने के लिए, वेब लेआउट वेब पेज पर देखने के लिए, आउटलाइन जो पैराग्राफ के तौर पर देखने के लिए, बिंदुदार, और ड्राफ्ट आपका होता है क्या? ड्राफ्ट आपका होता है कि एडिट करने के लिए। ठीक है, ये सभी चीजें हमने देख ली। इसके बाद आपका क्या था? इसके बाद आपका था इमर्सिव रीडर। ये आपको बोल करके सुनाएगा जूम, मिनिमम जूम 10%, मैक्सिमम जूम 500% और 100% बाय डिफॉल्ट जूम। इसके बाद आपने देखा पेज मूवमेंट, दो तरीके के होते हैं, वर्टिकल और वो। इसके बाद आपने देखा शो ग्रुप कमांड, इसमें आपको रूलर ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन मिलता है। फिर आपने देखा मैक्रोज, ऑल्ट F8 इसकी शॉर्टकट की है, रिकॉर्डिंग टूल की तरह काम करेगा। इंडेंटेशन 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट सिर्फ पहली लाइन इंडेंट होगी, और आपका हैंगिंग इंडेंट को हम सेकंड लाइन इंडेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट आपने देखा। टेम्पलेट ये आप जानते ही हैं। एक्सटेंशन नेम आपने देखे। और ये क्या है आपकी आज की क्लास एंड होती है। सभी दोस्त एक बार जरूर बताएंगे कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। कहां पर बताएंगे? तो टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी मिलते हैं मंडे की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।